धर्म ज्योति के दर्शकों, आज एक प्रश्न आया हमारे भारत टीवी पर। तो मैं ये आपको बता दूं कि आप जब हमारा कार्यक्रम देखते हैं, नीचे टेलीफ़ोन नंबर भी आ रहे होते हैं, चाहे वो भारत टीवी के हों, चाहे वो मेरे व्यक्तिगत हों। कभी आपके मन में अध्यात्म, समाज, धर्म, कोई भी मन की कोई पीड़ा, कोई जिज्ञासा, कोई उत्कंठ, कोई प्रश्न हो, आप भेज सकते हैं। आज राहुल शर्मा जी ने बताया कि स्वामी जी, एक प्रश्न आया है कि बच्चों को शिक्षा और संस्कार, ये प्रश्न राहुल लेकर आया। तो मेरा जितना भी आधार होता है बात करने का, मेरा व्यक्तिगत जीवन या रामचरितमानस, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, नावही मात पिता गुरु माता। तो प्यारी साथ संगत जी, एक चीज़ ध्यान रखना, आज हर आदमी ना अपना पेट काट कर, आज हर आदमी अपनी ज़रूरतों पर अंकुश लगाकर, आज का व्यक्ति वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है उसमें देखें तो इस आधुनिकता की दौड़ में आदमी किसी तरीके से ना अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है। और उसका भविष्य क्या है, उसका पूरा निर्णय यही है कि बच्चे अगर ठीक हैं तो मैं ठीक हूँ। बच्चों ने अगर तरक्की कर ली तो मेरी तरक्की निश्चित है, मेरा भविष्य सुरक्षित है। तो मैं आपसे कहूँगा कि बच्चों को ना जैसी मर्जी शिक्षा दो, अच्छी से अच्छी शिक्षा दो, लेकिन उसके साथ साथ ना संस्कार जरूर दो। बिना संस्कारों के शिक्षा ऐसे है जैसे बिना नमक की सब्जी और बिना चीनी के मिठाई। मिठाई तो है, मिठाई का जो पूरी की पूरी महत्व है ना, वो शुगर के साथ है, चीनी के साथ है। और सब्जी का जो महत्व है ना, अगर नमक ना डाला हो ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक ऐसे ही बच्चों को ना आप जितनी मर्जी शिक्षा दे रहे हैं, बीच में आपसे एक बात कहूँगा, मेरे दिमाग में आ रही है। आप ना ज़रा कभी हो सके, टाइम हो सके, मिले ना, तो 2-4 वृद्ध आश्रमों में जाओ। वृद्ध आश्रमों में कहीं भी जितने भी बुजुर्ग रह रहे हैं वो किसी छोटे घर के नहीं होते। उनके बच्चे बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े ऑफिसर हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे हैं, विदेशों में सेटल हैं। ये सारे वही हैं। माँ बाप ना अपने वृद्ध आश्रम की तैयारी ना खुद करते हैं। बच्चों को ना आजकल पहली बात तो हम एक, हमारा एक आ गया। हम दो से, हमारे दो थे ना, वो धीरे धीरे आ रहा है हम एक, हमारा एक। हम दोनों ना एक हैं, एक। जो मर्जी करो, मैं इन चीज़ों में व्यर्थ का विवाद नहीं चाहता कोई भी। मैं आपसे कह रहा हूँ, एक बच्चा है और उसको क्वालिफाइड बनाने के लिए हैं, उसको भेज दिया विदेश में पढ़ने के लिए। विदेश में पढ़ने के बाद वहीं पर वो सेटल हो गया, वहीं पर उसकी शादी हो गई। मैं उसके भविष्य पर ना कोई रुकावट नहीं चाहता। जो कुछ मर्जी करो, विदेशों में पढ़े, लेकिन संस्कार जरूर दो शिक्षा के साथ। जहाँ पर भी बच्चा है ना आपका, उस बच्चे को आप संस्कार जरूर दीजिए कि प्रातःकाल उठकर सबसे पहले ना हेलो हाय नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, एक कोशिश करके देखो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। आप हम मॉडर्न बन रहे हैं, ये जो आधुनिकता है ना, मॉडर्न बनो, पाश्चात्य की तरफ जाओ, या तो सोच भी अपनी ना परिपक्व कर लो, पाश्चात्य जैसी कर लो, कि वहाँ पर सारे फिरंगी हैं। पाश्चात्य संस्कृति में ना बच्चा पैदा किया, सेटल किया, माँ बाप जहाँ मर्जी डोल रहे हैं, जब मर्जी, उनको शादी का महत्व नहीं पता, कितना बड़ा ये संस्कार है। बच्चा जहाँ मर्जी जा रहा है, उनको किसी प्रकार के बिना, माँ बाप को किसी प्रकार की कोई दिक्कत में। हमारी जो कल्चर है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो विचारधारा है, उसमें ये है, हम अपना बुढ़ापा सुरक्षित चाहते हैं बच्चों के साथ। मैं कितने बुजुर्गों से मिलता हूँ, वो कहते हैं स्वामी जी हम आश्रम में तो आ जाएं, हम सोच रहे हैं हम आश्रम में आ जाएं, लेकिन मन में ये आता है कि अगर आश्रम में आ गए ना, बुढ़ापे में अगर शरीर हमारा थोड़ा सा खराब हो गया, हमारी मृत्यु में हमारा दाह संस्कार, हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य, वो मैनेज कैसे होगा। हमारा मन यहाँ होता है,
हमारा मन, हम केवल मेटेरियलिस्टिक नहीं है, हम भोगवादी नहीं है। हमारे मन में ना ये भी रहता है कि आखिरी समय हमारा बच्चों के साथ बीते। तो अगर बच्चों को हम आधुनिकता में लेके जा रहे हैं ना, गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं, बेटा सुबह सुबह उठ के ना, मेरे को इससे कोई वैर नहीं है, जय माता दी कहो, राधे राधे कहो, जय देवा कहो, जय श्री कृष्ण कहो, कोई आपका संत गुरु पीर फकीरों, मैं किसी भ्रम में नहीं डालता। मैं किसी को ज़बरदस्ती में आपको पकड़वाता नहीं हूँ कि नहीं जय देवा ही कहना है, या तान निरंकार कहना है, या राधा स्वामी कहना है, या सच्चिदानंद कहना है। उसको बेसिकली ये सिखाओ हमने अपने पैरी पहना करना है बेटा, बड़ों के आगे हमने नहीं बोलना। उसके लिए ना एक बात को, पहले आप खुद भी ना अपने माँ बाप के आगे मत बोलिए, बच्चे उसी को गेन करते हैं। बच्चों को हम कह क्या रहे हैं वो महत्व कम है, बच्चों के सामने हम कर क्या रहे हैं ये महत्व बहुत रहता है। हम बच्चों कहते हैं ऐ शराब बुरी चीज़ है, खुद शराबें पी रहे हैं। अगर बच्चों से हम कह रहे हैं जा बेटा एक सिगरेट की डब्बी लेकर आ, और हम चाहते हैं हमारा बच्चा ना पिए, ये कहाँ तक पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप में कोई, पहली बात तो दुर्व्यसनों से बचो, और अगर आप में कोई दुर्व्यसन है ना तो कृपा कम से कम उस समय बच्चों से बचो, उस समय बच्चों के और अपने दुर्व्यसनों से ना दूरी रखिए। बच्चों के सामने गाली गलौच मत कीजिए, वो यही सीखेंगे। पैरी पहना करना है, चरण स्पर्श करना है, राम राम करनी है, और ईश्वर के प्रति आशा। बच्चों अब धीरे धीरे क्या देख रहा हूँ, पहले बच्चों का होता था स्वामी जी किसी पंडितों के पास, ब्राह्मणों के पास जाके इसको कलावा बांधो, मौली बांधो, इस पर तिलक लगाओ। बच्चों में ये संस्कार होता था जब हम बच्चे थे, हम यंग थे। और आज क्या होता है, बच्चों को टैटू बनवाओ, है सारे शरीर पर टैटू ही टैटू हैं। पहले मुंह काला कर रहे हो तुम, अपना भविष्य अपना खुद खराब कर रहे हो। बच्चों को शिक्षा के साथ देखो, जितनी मर्जी बच्चों को शिक्षा दे दो, उसके भाग्य में होगी तो शिक्षा लेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करो। माफ़ी चाहता हूँ ये कहते हुए कि शिक्षा हो ना हो, शिक्षा देनी है। लेकिन अगर कोई बच्चा कोई अशिक्षित रह भी गया अपने प्रारब्ध के वश, सर्कमस्टांसेस के वश है, लेकिन उसके पास संस्कार है ना, तो वो कभी मार नहीं खाएगा। लेकिन दूसरी तरफ शिक्षित तो बहुत हो गया, लेकिन उसमें अगर संस्कार नहीं है ना, तो वो मार खाए ना खाए, आप जरूर मार खाएंगे। ईश्वर के प्रति उसकी आस्था, ये विशेष ध्यान रखिए। और माता पिता का सम्मान वो खुद आप कीजिए। बच्चा अगर छोटी मोटी, कभी आपको लगता है ना कोई पेंसिल किसी के लिए आया, उसका बैग चेक कीजिए, बेटा नहीं हमने नहीं लेनी है, जाके उसकी वापस करो। पहली भूल पर ही ना उसको सावधान कर दो। आपके बच्चे का जन्मदिन है, उस दिन केक कटवाते हो, मेरा कोई विरोध ही नहीं है, मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है। केक कटवाओ, रेस्टोरेंट में खाना खिलाओ, उसको घुमाने लेके जाओ, उसको जो मर्जी आप सुख के साधन लेके दो। लेकिन पता है क्या है, साथ साथ में उसको बेटा सबसे पहले हमने किसी महाराज जी, अपने महाराज जी के पास जाना है, गुरुजनों के पास जाना है, किसी संत के पास जाना है, मंदिर में मत्था टेकने के लिए जाना है। तो ये जो संस्कार है ना, ये उसके भविष्य का असली निर्माण करेंगे। ऐसी सुंदर इमारत बनाएंगे ना जो युगों युगों तक, जिस पर कोई मैल नहीं जम सकती। अतः उसको प्रेम की बात, बच्चों को पता है सिखाओ। बच्चों को कभी भी आप कोई दान पुण्य करते हैं ना, तो बच्चों को ये सिखाओ उनके हाथ से करवाओ। हमने जो बनना था ना, हमने जो होना था ना, वो हो चुका है। बच्चों में सहयोग की आदत बनाओ। कभी भी आपके घर में कोई ओकेज़न होता है ना, तो आप कहीं दान पुण्य करते हैं ना, बच्चों के हाथ से करवाओ। कोई आदमी परेशान है ना, बच्चों के हाथ से उसको हेल्प करवाओ। प्रणाम करना, पैरी पहना करना, रात को सोते समय आओ बेटा सबने बैठकर एक बार गायत्री मंत्र का जाप करना है, 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। हमने भगवान श्री रामचंद्र अपने सतगुरु की मूर्ति को प्रणाम करके सोना है। जिस समय पर जब ये आपके जीवन में आएगा, हैं धनवान तो ना जाने कितने हैं, लेकिन उनके घर के अंदर जाके देखो, सत्संगी आदमी, संस्कारी आदमी, उनके घर जाके देखो, उनके घर बाहर सोने चांदी के महल हो ना हो, अंदर शांति होती है जहाँ बच्चों में संस्कार होता है। और जहाँ पर संस्कार नहीं होते ना, वहाँ पर हमेशा भीतर कलेश होता है। जहाँ पर आप ऊपर से तो सोच रहे हो, उनमें सहन शक्ति सिखाओ। बच्चा गुस्सा कर रहा हो ना उसके सामने खुद भी थोड़ी सी सहन शक्ति इस्तेमाल कीजिए। इस प्रकार से
भारत टीवी के माध्यम से मैं आपको कहूँगा कि संस्कार का ज़्यादा महत्व है शिक्षा के साथ साथ, है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, संस्कार उससे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अपनी खीर को स्वाद बनाना चाहते हो ना, तो याद रखो बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार जरूर दीजिए, अदरवाइज़ जीवन आपका व्यर्थ है। नए नए प्रश्नों के साथ फिर मैं आपसे मिलूँगा। आपके मन में कोई प्रश्न हो, इसी चैनल के माध्यम से आपके पास मेरे टेलीफोन नंबर भारत टीवी के आ रहे हैं। जय माता दी, जय देवा, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।